देखिए, मैं हमेशा ख़वातीन को कहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा शक करती हैं, वो घर कैसे तबाह करती हैं। इस पे मैं बानो कुद्सिया का एक कोट भी सिखा चुका हूँ। ये साहब मेरे साथ बैठे हैं। इन्होंने दूसरी शादी इसलिए की कि बीवी का शक यकीन में बदल जाए। ऐसा ही है। जी। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और ये अपनी बेगम को मुझे चेक कराने आए थे। वो आज भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार थे। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो माशरती इस्लाह के पहलू जो एक मसीहा का ही काम है, ये सारे वो केसेस हैं जो मुझे यहाँ फिजिकली मिलते हैं, या मुझे किसी सड़क पर मिलते हैं, या किसी फंक्शन पर मिलते हैं, या मेरे इनबॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं। और ये अब इतना लाखों करोड़ों में इंटरेक्शन हो चुका है, तो ये सब अब आपके सामने है। बेगम बहुत शक करती थी। जी, बहुत ज़्यादा। जब तक एक कमरे में हम लोग हैं या एक घर में हैं तब तक है, बिल्कुल सही है। हम्म। लेकिन जैसे ही मैंने अपने किसी काम जाना है, मेरी मदर जो है वो भी अलग हाउस में रहती थी, हम्म। मामू के घर में। तो वो वहाँ पे भी मैंने जाना तो इसको यही इसने मुझे कॉल करके पीछे से कॉल्स ही करते रहना, मतलब इस तरह कॉल्स करनी कि जैसे पता नहीं भूचाल आ गया, क्या हो गया। सही है। तो फिर बार-बार कॉल्स करनी, मतलब अम्मी की तरफ भी नहीं जा सकता था मैं। हम्म। तो ऑफ़िस भी इसी तरह मैंने एक नया स्टार्टअप किया था 2019 में 20 में। तो वहाँ पे भी इसने मेरा जीना मुहाल कर देना। मतलब कोई लड़का भी बैठा है तो मुझे उसकी बात करवानी पड़नी। बात करवाने के बाद भी ऐसे तो उसने यही अक्सर कहना। ख़वातीन करती हैं कि मेरे दोस्त कई कहते हैं कि अफान वीडियो कॉल पे आओ, बेगम को दिखाना है, तुम साथ जी। बैठो। और फिर भी उसने यही कहना कि ये तो दोस्त बैठा हुआ है ना, इसके साथ लड़की बैठी हुई है। मतलब अच्छा। यहाँ तक। फिर अगर मैं बिल्कुल खामोश हूँ, मतलब बात कोई नहीं है, उसने पहले बात नहीं करनी। उसने पहले देखना है कि यार किसी की सांसों की आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई किसी हम्म। का सरगोशी तो नहीं है कोई। तो उसमें भी उसने यही कहना है कि कोई दरवाज़ा लगा है, जैसे अभी कोई बाहर से गुजरेगा तो उसने कहना है कि तुमने लड़की को बाहर भेजा है अभी, ठीक है, मुझे पता लग गया है, तुम ये ऐसे लड़कियों के पीछे हो, लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं, मतलब यही चीज़ें बार ये बार आपकी इजाज़त से हम रेपिटेशन पे। पूरी दुनिया में शेयर जी करेंगे जी, इंटरव्यू। बिल्कुल, इसको शेयर करें हम। ठीक है। जी। तो इट्स एक्सेसिव शक। तो फिर शक तो वो ठीक करती थी, तो फिर आपने शादी कर ली या तंग आके की, जिच करके? नहीं, ये ज़िच हो गए मैंने किया है। मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी हम लोग पुराने दोस्त थे यूनिवर्सिटी के टाइम से। तो 8 साल की हमारी जो फ्रेंडशिप थी मेरी और उसकी, ठीक है, मतलब कह लें हम्म। कि एजुकेशनल हमारी फ्रेंडशिप थी। तो वो कभी उसके साथ मेरी इस तरह की बातचीत नहीं हुई थी। अच्छी लड़की थी वो, उसकी मतलब लेट मैरिज थी, वो नहीं उसने शादी की, ठीक है। तो जब ये इस तरह सारा मामला हुआ तो मैंने उससे ये बात की, सारा कुछ मैं उसको बताता रहता था। इवन कि जब मेरी अपनी इस मिसेज़ के साथ मेरी शादी हुई है, मैंने वो भी उसके साथ सारा डिस्कस किया हुआ था। हम्म। उसको मेरी हर चीज़ का पता था पहले से। हम्म। और जो भी है मेरे बच्चे और हर चीज़ का उसको अंदाज़ा था, तो मैं उससे डिस्कस करता रहता था। तो जब इतना मैं हो गया, मैंने कहा यार मुझे मतलब इस कदर मैं ज़िच होता हूँ इन चीज़ों से कि मैं चाहता हूँ कि मैं वाक़ई कर लूँ, ताकि उसका शक जो है ना वो यकीन में बदल जाए। लेकिन अगर हम दूजी भी शक करने लग जाए तो हाँ फिर? जी, तो फिर मैं तीसरी करूँगा। अगर दूसरी भी शक करेगी फिर तीसरी हाँ जी, करेंगे? जी, बिल्कुल, मेरी एक वीडियो भी है इस मामले में। तो मैंने उसको बोला काम कि क्या यार करते हो अगर आप? मेरा ना ऑनलाइन है वर्क, मेडिकल बिलिंग है यूएस में, अगर आपको थोड़ा सही। आइडिया हो इसका मुझे तो। आइडिया है। जी, तो मैं उसको कर रहा हूँ, मैं को 18 ईयर से यही काम कर तो रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि मैं और फिर वही इट्स अ कहूँगा, नाइट जॉब है मेरी, ये नाइट जो है जॉब जी, है। मेरी। तो जब इतना ख़वातीन शक करती हैं शौहरों पर, मैंने कई लोगों को देखा है, वो ये प्रॉब्लम बताते हैं, ज़हनी मरीज़ हो जाते हैं। ये खातून शक बहुत करती है। जी, वीडियो कॉल करवाएगी, दोस्तों से बात करवाएगी। ऐसा जो फ़र्द होता है वो माशरे में कितना रुसवा हो जाता है। दोस्त तो मज़ाक उड़ाते हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उन उसको मेरे पास कोई इस एग्ज़ैक्टली, तरह आया, मैं कहता हूँ हुणे तेरी बुड्ढी दी कॉल आनी नहीं, जा घर चले। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। हुँ। और यही नहीं है सर, मेरे जो कोलीग्स हैं ना वही मेरे दोस्त हैं, वो ठीक है। मज़ाक भी मैं उड़ाते जी, थे। मैंने तो मतलब दफ़्तर में मज़ाक बनता था। आउट ऑफ द ऑफिस मेरे दोस्त नहीं है, मतलब आप हुँ। समझ लें कि मेरे जो आउट ऑफ द ऑफिस दोस्त थे ना वही मैं अपने ऑफिस में ले आया, वही मेरे कोलीग्स भी बन गए। सही। और वही मेरे मतलब जो पर्सनल हमारे रिलेशंस हैं वो भी उनके साथ बन गए, ठीक है। तो अब सबका उसके पास नंबर है, ठीक है। मैं अगर ऑफिस में बैठा हूँ, मैं फ़ोन पिक नहीं कर रहा, उसने उसी टाइम दूसरे को कॉल कर लेनी है कि तुम ना मुझे बताओ वो कहाँ पे है। अब ज़ाहिर है उन्होंने तो मेरी फेवर करनी है, वो यही कहते हैं कि भाभी इधर ही है, वो आ जाता है अभी, पानी पीने गया है या वो कहीं बाहर गया है, नीचे गया है, ठीक है। लेकिन फिर उनको भी उसने कहने लग जाना है कि वो मुझे बताओ किस लड़की के साथ अच्छा, गया है, जब अब किस आपने लड़की के पास गया है। अब दूसरी शादी कर ली, अब जी। बाज़ आई हैं कि अब भी नहीं आई? नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी ऐसे ही है। अब वो उसका नाम ले लेके मुझे ज़िच करती, मतलब पहले एक हॉलो था वो कैरेक्टर जो था, पहले एक अननोन कैरेक्टर था, अब उसको एक कैरेक्टर मिल गया। मतलब मैं यहाँ से निकलूँगा उसने कहना है तुम उस लड़की के पास जा रहे हो। सही है। अब ये हो गया, मतलब पहले वो एक जो है ना बिल्कुल एक ब्लाइंड खेलती थी वो। अच्छा, मैं यहाँ लोगों को, क्योंकि हम तो ये तालीम और इस्लाह के भी, बेगम का बेजा शक जो है ना,
थोड़ा बहुत तो हर कोई करती हैं, जी लेकिन एक्सेसिव और ऑब्सेसिव हो जाना ना, वो एक ज़हनी आर्ज़ा है। डू गेट देम कंसल्टेड फ्रॉम गुड साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि इससे घर तबाह होते हैं। अच्छा, इसकी बच्चे कितने आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए उन जी। पे कितना इफ़ेक्ट आया इस सब चीज़ का? उन पे सर इफ़ेक्ट ऐसे आया है कि मैं कभी तो बहुत ज़्यादा अपने आप को काम रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? और स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता था इसके साथ, ठीक है? गु हाँ, मैंने मारपीट भी की है इसके साथ, मैंने इसको गालियाँ भी निकाली, गालम-गलौच इस भी की चीज़ को है, हम लेकिन कंडेम वो करेंगे। नहीं बाज़ आई, इस वो चीज़ को हम बाज़ कंडेम नहीं आई करेंगे। सर किसी भी ठीक है। तरीके से। फिर मैं इतना अपने आप को ज़हन को समझा के गेट से एंटर होता था कि मैंने इससे नहीं बोले, जो मर्ज़ी कहती रहे मैं चुप रहूँगा, ठीक है? लेकिन वो इतना मुझे इरिटेट करती थी कि फिर मुझे बोलना पड़ता था। ठीक है, वो स्टार्टिंग में तो फिर हुआ पहले जब बेटा था मेरा, अब माशाल्लाह 5वें साल में है वो। तो वो जब था तो तब तो मैं कर लेता था ये सारा, मतलब गालियाँ भी सारा कुछ कर लेता था हाँ, ये क्योंकि नहीं होना चाहिए था मतलब ना, मेरा क्योंकि सर और ये होना नहीं चाहिए। जी, डोमेस्टिक वायलेंस को मैं कंडेम करता हूँ, मतलब मुझे मैं इसको बिल्कुल मज़म्मत करता हूँ इसकी, लेकिन इससे बच्चों पर जो ज़हनी असरात आए वो। जी, मैं बताता हूँ। मुझे सर ऐसे लगता था कि मैं अगर मतलब इसको नहीं बाहर निकालूँगा ना इस गुस्से को, तो मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा। खुद मेरी कोई साइको हो नस जाओगे। फट जाएगी या मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरे ऐसे कान सुर हो जाते थे। चुप रहने से भी, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा फिर मसला ये आया कि बेटा जो है ना वो मेरा थोड़ा-सा वैसा ही वॉयलेंट है, वो भी वैसा हो गया, अभी ओह! इसी एज दिस में इज़ हो वेरी गया वो, बैड। हाँ। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें वो देख रहा है, डॉग देखिए, भी इनका कर रहा है, बच्चा ये भी है। एग्रेसिव हो गया। अब वो बेटा आने वाली बीवी के लिए भी एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन उसको समझाएँ, जी, उसको मैं पढ़ाएँ। सर आपको बताता हूँ ग्रेजुअली मैंने फिर क्या किया। फिर सर मेरी बेटी हुई, वो भी माशाल्लाह डेढ़ पौने 2 साल की है। तो वहाँ से फिर चीज़ें मैंने थोड़ी मतलब अंडरस्टैंड करनी शुरू की कि अब हुँ, मैंने नहीं ये काम करना। तो मैं इससे कम, फिर दूसरा ये है कि मैं अपना बदला ले चुका था उससे। हुँ। मतलब जो चीज़ वो चाह रही थी ना मैं उसको दे चुका शादी कर था। चुके थे। जी, तो वहाँ से भी मेरे थोड़ी कामनेस, फिर कामनेस ऐसे भी आई कि मैं एक दिन उधर जाने लग गया और एक दिन इसके पास। तो आप जो सुकून की तलाश में आपने शादी की जी। थी, वो घर में सुकून नहीं मिला, आपने दूसरी शादी की और वहाँ आपको मेंटल पीस मिली। सर सुकून वाली बात के लिए तो नहीं किया, मैंने यही बोला आपको कि मैं जो उसका मसला था ना, मैंने उसके लिए गुस्से में ज़िद किया, में किया। गुस्से में किया, ज़िद में किया, ये मेरा कोई मतलब बीवी मैंने के शक पे ज़िद में इंटेंशनली दूसरी नहीं शादी की, की। ये मैंने जानबूझ के नहीं की, ठीक हुँ। है? ये इतना वो मेरे पीछे पड़ गई थी कि उसके शक को यकीन में बदलने, असल बात ही ये है। अच्छा, ये ज़हनी आर्ज़ा भी है और इतना ऑब्सेसिव हो जाना, ये हालात बहुत ख़राब कर देता है। तो हाउ यू कोप विद ऑल दिस नाउ? अ, अभी सर ये है कि मैं मतलब उसी तरह ही चल रहा है, एक सबसे दिन बुरा मैं शक जाता क्या हूँ किया? मतलब किस तरह अ तंग किया गया? सबसे बुरा जो इसमें इसमें यही है शक। अच्छा, एक और चीज़ सर मैं आपको बताता हूँ। हुँ। सबसे पहली बात तो ये है कि उसको ये होता है कि मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ मैं उसके पास जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो कहती है कि तुम अगर मैंने फ़र्ज़ करें इसको 5000 दिया है एक्सपेंस के लिए, ठीक है? वो कहती है कि तुम उसको 10,000 दे के आए हो, ठीक है? बाज़ अभी भी नहीं आई। नहीं बात आती। तो उसमें सर क्या होता है कि मतलब जब हम इकट्ठे रहने लग अच्छा, गए, एक अच्छी एक खासी टेन्योर हमने इकट्ठे। खूबसूरत अहलिया हैं जी, आपकी। माशाल्लाह पहली सही है अहलिया भी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है। जी। वो आई हुई है, मैंने देखा है, वो बड़ी खूबसूरत है, खूबरू हैं। और जो दूसरी है, वो उनसे उम्र में बड़ी हैं। आप कह लें कोई 4-5 साल का डिफरेंस होगा। यानी कि जो दूसरी बीवी है, वो वो बड़ी 5 है। साल जी, बड़ी है पहली जी, वो से। मेरे मतलब बराबर लेकिन की है क्योंकि वो। वो ज़हनी अमांगी थी, हाँ जी। मैच्योरिटी का लेवल था, जी। इसमें बचपना था, हाँ जी। आपने उस मैच्योरिटी को अचीव करने के लिए उससे शादी कर ली। सर इसमें बचपना नहीं मैं कहूँगा इसको, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना फर्स्ट में, इसको जी, हाँ। मैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना इसको, इसकी ना इश्यूज़ हैं इसके। मतलब ये चाहती है कि मैं डोमिनेंट रहूँ, ठीक है? तो इसको लगता है कि मैं एक कदम इससे आगे चलूँगी तो वो भी और बचपना ही होता है ना कि जी, भाई जो आप ये अपने अंदर जो है उस चीज़ को ऑब्सेस कर लें कि हाँ मैं जी। मैं ही चीज़ हूँ। ये मेरी बात सुनें, खिलौना पाने की, उसको छीनने की तड़प, जी, इट इज़ हैबिट ऑफ किड्स। जी। कोई एडल्ट मैच्योर तो ये नहीं करेगा ना, एडल्ट तो दे देगा, जी, ठीक ऐसे ही है है। ना? ये ज़िद कौन करता है? बच्चे करते हैं जी, कि मुझे खिलौना चाहिए, तो जी। खिलौना आप थे उनका। हाँ जी, तो वो सर अब ज़िद उसने लगा ली है। अब ये होता है कि वो पहले जब इकट्ठे रहते थे हम, तो उसको लगता था कि जैसे ये सारा कुछ कर रही है, वो जैसे हम लोग ग्रोसरी वगैरह करते हैं, तो वो देखती थी कि ये कितने जो है वो शॉपर लेके आई है, ठीक है? अगर वो 3 शॉपर लेके आई है ना, तो इसने कहना है कि मैंने भी ग्रोसरी करने जाना है। फिर जब इसने जाना है तो इसने 6 से 7 शॉपर जब तक वो नहीं लेके आने ना, तो इसकी मेंटल पीस नहीं मिलना इसको। इसकी वो सैटिस्फैक्शन नहीं होनी कि मैं इससे बढ़ गई हूँ। मतलब हर चीज़ में वो ये बताना चाहती है कि अगर मैं नहीं होंगी किसी चीज़ में तो वो नहीं चलेगी। इससे ज़िंदगी जीरन हुई। मैं कहता हूँ कि अज़ाब हो गई है और दोज़ख जो है ना दोज़ख, मुझे लगता है कि शायद मैं उसको चला लूँगा। ये ज़िंदगी जो है ना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। देखिए, अगर खातून बेजा शक करे, चीज़ें करे, तो प्लीज़ गेट
हर हेल्प फ्रॉम फैमिली। अच्छा, इनके घर वाले भी तो होंगे, आपने उनसे जी, बात नहीं की? बहुत ज़्यादा, बहुत, वो इतने कोऑपरेटिव है मेरे साथ, ये जब उनको शिकायत लगाने जाती थी, वो मेरा ही कहते थे कि वो सही है और तुम गलत हो। तो फिर भी ये नहीं उनको समझी? भी यही कहती थी कि नहीं, आप लोग मेरे खिलाफ हो, आप लोग मेरे दुश्मन हो, आप लोग मुझे समझते नहीं हो, आप उसकी तरफदारी कर दो। मतलब जिस बंदे ने मेरी तरफ की बात कर दी है ना, उसने उसको भी अपना दुश्मन बना लिया। बानो कुद्सिया कहती थी, मैं अक्सर ये बात आपको पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, कि जब मर्द आपके पिंजरे में आ जाए ना, तो उस पिंजरे का दरवाज़ा खुला रहने दें। उसको भी सांस आता रहे, आपको भी सांस आता रहे। वो कहीं भी जाएगा, उड़ के फिर पिंजरे के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप उस पर ताला लगाकर सख्ती करेंगी, जो ये कुछ हुआ, तो फिर उसका दिल मुर्दा कर देंगी और फिर वही इम्प्लीकेशंस होंगी जो आपने सोसाइटी में देखी। एक औरत की ज़ाती ज़िंदगी है, मर्द भी स्पेस दें औरत को, वो वेंट करे अपने आप को, सहेलियों में, जिम में, कहीं भी, और उसको मुनासिब खर्चा दें, उसको बिजी भी रखें। एक औरत की ज़ाती ज़िंदगी है, एक मर्द की ज़ाती ज़िंदगी है, एक उन दोनों की बाहमी ज़ाती ज़िंदगी है विद देयर किड्स। प्लीज़ इस चीज़ को इंडोर्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।